दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मुलुंद भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित मुंबई शहर का एक प्रमुख उपनगर है। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की तलहटी में बसा है। मुलुंद पश्चिम के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह संचालिका ब्रह्मा कुमारी वर्षा दीदी जी हैं। आपका जन्म 1973 में मुंबई में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई, खेलकूद, भाषण आदि में विशेष रुचि रही है। आप दृढ़ता, नम्रता, सरलता, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। बचपन में आपको मुंबई में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा 1979 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। 1991 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात मुलुंद सब जोन के सभी स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1991 से आप मुलुंद पश्चिम में गोदावरी दीदी जी के विशेष सहयोगी बनकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। दीदी जी के उमंग उत्साह भरा जीवन सबके लिए प्रेरणादायक है। मेरा जन्म मुंबई भांडुप में एक धार्मिक भक्तिमय वातावरण में हुआ। घर परिवार के माताजी पिताजी शिव शंकर की भक्ति करते थे, माताजी की भी भक्ति करते थे और उनके हमारे घर में बहुत बड़े बड़े घंटे लगे हुए थे कि वो भजन कीर्तन करते थे और ग्रंथ भी पढ़ते थे। ऐसे ही सवेरे 4 बजे भक्ति शुरू हो जाती थी, घंटे बजने शुरू हो जाते थे तो परिसर के लोगों को पता चलता था कि बस अभी 4 बजे हैं, क्योंकि पिताजी सर्विस करने जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही सुबह के समय भक्ति कर रहे थे, ग्रंथ पढ़ रहे थे और उनके सामने बार बार ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये ऐसे बार बार शब्द घूमने लगा। तो पिताजी ने सोचा कि ये क्या है। तो जब वो सर्विस करने जाते थे तो मुंबई के अंदर विद्याविहार और घाटकोपर के बीच में रेलवे पटरी के बाजू में ये बोर्ड लिखा हुआ था। तो ऐसे समय में पिताजी सुबह ही वहाँ गए तो सेंटर खोलने के लिए टाइम था, तो इसलिए वो इधर उधर चक्कर लगाने लगे। समय हो गया, सेंटर खुला तो अंदर जैसे प्रवेश किया तो बहुत सुंदर वातावरण, शांतमय वातावरण, लाल कलर की लाइट जल रही थी और ऐसे पिताजी अंदर गए तो बहुत उनको अच्छा लगा। तो उनको कोर्स करने के लिए कहा गया। काकू भाई और विजया बहन इन्होंने उनका कोर्स शुरू कर दिया। फिर मम्मी को भी लेके जाते थे और ऐसे मम्मी वैसे बहुत ही सादी, हमारी हिंदी नहीं समझता था, पर उस समय उनको कोर्स कराया जाता था। और ऐसे में हम 5 बहनें और 5 बहनों में से मैं लास्ट, तो इसलिए मेरे जन्म के पहले उनको 2-3 मास पहले ज्ञान मिला। तो मेरा ज्ञान का जन्म ऐसे कहेंगे जैसे महाभारत का वीर पुरुष, वीर योद्धा अभिमन्यु के
जन्म के जैसा ही कहेंगे। मुझे अंदर ही ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी, क्योंकि मम्मी तब कोर्स कर रही थी। तो ऐसे करते फिर हमें भी जैसे जन्म होने के बाद घर के अंदर बहुत अच्छा वातावरण होने लगा। तो मम्मी पापा समझने लगे कि बहुत भाग्यशाली आत्मा है, बहुत जैसे देवी है, जिसके कारण हमें भगवान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मुझे बहुत लाड़ प्यार मिलने लगा। भले मैं लास्ट थी, परंतु मुझे सभी बहनें भी बहुत प्यार करने लगी, क्योंकि मेरे बाद उनको बाबा मिला था, स्वयं भगवान मिले थे। तो ऐसे करते हम लोगों को भी वो सेंटर पर लेके जाते थे। वैसे हमारा कोर्स नहीं हुआ, परंतु वैसे ही जैसे मुझे अंदर ही कोर्स हो चुका है, इस तरह से मानते थे। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि ऐसे संपन्न घर में मेरा जन्म हुआ। और मुझे भी लगता है, और घर परिवार वाले भी समझते थे कि ये भी कोई ब्राह्मण आत्मा ही अपने घर में आई है। तो इसलिए बाबा के प्रति जो प्यार बढ़ता गया, उनका भी और मेरा भी। ऐसे करते फिर हम लोगों को सेंटर पर लेके जाते थे। गुरुवार रविवार को हम सेंटर जाते थे, पढ़ाई भी पढ़ते थे। और पढ़ाई पढ़ते समय की लक्ष्य था कि बस अभी तो हमें ब्रह्मा कुमारी बनना है, क्योंकि पिताजी भी चाहते थे कि मेरी पांचों ही बच्चियाँ कि एक ब्रह्मा कुमारी आदर्श टीचर बन जाए। हमारा भी लक्ष्य था, लेकिन उस समय हमें ये था कि मुझे पढ़ाई पढ़ कर के ही सेंटर पे रहने जाना है। तो मैं पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। पहली से लेके 9वीं तक पहला या दूसरा ही नंबर मेरा आता था। लेकिन 10वीं के बाद पढ़ना नहीं है, ऐसे पिताजी कहने लगे क्या करना है आपको, पढ़ के क्या करेंगे। पर मेरा एक लक्ष्य था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है, पर थोड़ी पढ़ाई तो पढ़ के ही जाना है। और उस समय दादिया जैसे और बाबा भी बार बार कहते थे कि ये पढ़ाई तो घासलेट है, लौकिक पढ़ाई घासलेट है, और ज्ञान की पढ़ाई तो संजीवनी है। तो ऐसे लगता था कि बरोबर, ये भी बात बरोबर है, पर मुझे कॉलेज जाके ही आना था। तो जब मुझे 10वीं पास करने के बाद जब कॉलेज जाने का हुआ, तो बहुत देर हुआ इस कसमकशी पे। रिज़ल्ट आने के बाद 6 महीने के बाद मैंने निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे कॉलेज जाना है। इसलिए मैं कॉलेज के एडमिशन के लिए घर के नज़दीक ही एक कॉलेज था, वहाँ गई। तो उन्होंने कहा कि बहुत टाइम हो गया है, पोर्शन भी अभी आगे गया है, तो अभी तो हम यहाँ एडमिशन नहीं दे सकते। तो मुझे लगा चलो दूसरे कॉलेज में। ऐसे मैंने 2-3 कॉलेज गई, पर उधर मुझे यही रिस्पॉन्स मिला। फिर उस साल का तो मुझे ऐसे ही रह गया कि कॉलेज नहीं मिलेगा। फिर एक दिन ऐसे ही सुबह शाम पिताजी हमें सेंटर लेके जाते थे। एक दिन सुबह वो जैसे मैं और पिताजी हम दोनों ही सेंटर पे जा रहे थे, तो पिताजी ने मुझे ऐसे ही पूछा कि बच्ची, पढ़ के तुम क्या करेगी? क्या दीदी या दादिया इतनी पढ़ी हुई है जो तुम पढ़ेगी? और पढ़ के क्या करना है? तुम्हें वैसे भी तो सर्विस करनी नहीं है, तुम्हें वैसे भी तो बाबा के घर ही जाना है, सर्विस ही न करना है। तो फिर तो ब्रह्मा कुमारी बनेगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो ड्रामा अनुसार 3 बहनों की शादी हो चुकी थी। और फिर मुझे कहा कि तुम्हारा विचार क्या है? तो मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों ने विचार किया कि नहीं, हम तो ब्रह्मा कुमारी बनना है। मुझे याद है आज भी वो दिन। वैसे मैं बहुत छोटी थी, 5 साल की होंगी, और 5 साल में मधुबन में जाना हुआ। जैसे ही बॉम्बे से हम लोग ट्रेन में बैठे, पहले से हमें बताया गया था कि बाबा को मिलने जाना है। बाबा क्या है, तो अव्यक्त बाबा की बातें करने लगे थे। ट्रेन से उतर के हम लोग जब पांडव भवन के सामने ओम शांति भवन में मैं पहली बार बाबा से मिली। मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा था, पर जैसे ही रात को 12 बजे 1 बजे तक बाबा मिलन होता था,
और बाबा अव्यक्त बाबा को देख के मुझे बहुत अंदर जैसे प्यार उमड़ रहा था कि ये मेरे पिता है। मुझे इतनी दादी दिखाई नहीं दे रही थी, मुझे लग रहा था यहाँ इसमें अलौकिक ब्रह्मा बाबा ही है। पर वास्तव में बाद में पता चला ब्रह्मा बाबा के अंदर भी शुभ बाबा आते हैं। तो और शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों मिलकर दादी जी के शरीर में आए हैं। तो हाँ, ऐसे ही मुरली चली और इतनी तो मुरली कुछ समझ में नहीं आई। तो हम लोग तो पीछे ही सोफे पे बैठ कर के अपने टर्न का इंतज़ार करते थे कि भाई हमारा टर्न आए तो हम चले। तो बाबा उस समय पार्टियों के साथ सेंटर वाइज बुलाया जाता था और पार्टियों के साथ मिलते थे। तो सेंटर वाइज जब बुलाया गया तो हम लोग भी भांडुप सेंटर के हमारे बाजू में, मुझे याद है बाबा के बाजू में मोहिनी दीदी बैठी थी, हमारी गोदावरी दीदी जी बैठे थे, लाजू बहन भी बैठे थे और बाबा को कह रहे थे बाबा ये भांडुप का परिवार है। और जब बाबा ऐसे हमें देख ही रहे थे और बाबा दृष्टि भी दे रहे थे, कुछ कुछ धीमे धीमे आवाज़ में बाबा बोल रहे थे, पर मुझे कुछ उसका समझ में नहीं आया। पर मैं बच्चा होने के कारण मुझे आगे खड़ी थी मैं, तो बाबा के प्यार में देखकर मुझे वो बाबा का प्यार, वो बाबा की बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाबा का प्यार मुझे बहुत अंदर गदगद कर रहा था। तो मुझे लगा कि यही है वो मेरे पिता। और इस तरह से फिर बाबा से मिलन हुआ। फिर हम लोग ऐसे बार बार जाने लगे। फिर तो बड़े हो गए और फिर तो हर साल हम बाबा को मिलने जाते थे। तो पहली बार का जो अनुभव था तो यही था कि बस बाबा बहुत प्यार का सागर है, बहुत प्यार करता है अपने हर बच्चे को। फिर तो बाद में हमेशा बाबा को मिलने जाते थे। तो मुझे याद है बाबा ने एक बार हम लोग कन्याओं कि सारे हम लोग खड़े थे बाबा के सामने और बाबा सभी कन्याओं को देख कर के बोल रहे थे, जिसके अंदर मेरी बड़ी बहन भी थी, मैं थी और भी भांडुप की कन्याएं थी और बाबा से मिल रहे थे। तो बाबा सभी कन्याओं को देख रहे थे और बोल रहे थे बच्चियाँ क्या करती हो। तो हम लोग तो बिल्कुल चुप ही थे, बाबा को ही देखने में मग्न थे। और फिर बाबा ने फिर पूछा बच्चे क्या करते हो। फिर भी वही सन्नाटा था। फिर बाबा ने पूछा बच्चे निर्बंधन हो। तो भी सब खड़े थे। तो मेरे मन के अंदर तो आया, मैंने बाबा को बोल भी दिया बाबा मैं तो निर्बंधन हूँ। छोटी थी, मुझे समझ में नहीं आता है बंधन क्या है। लेकिन ये सारी बहनें जो खड़ी थी मेरे बाजू में, वो तो सर्विस कर रही थी, तो वो तो कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुप थी। फिर तीसरी बार बाबा ने पूछा बच्चे निर्बंधन हो। नौकरी की टोकरी तो उठानी नहीं पड़ती है ना, बोझधारी हो या ताजधारी हो। जब ऐसे कहा तो सभी हम बिल्कुल बाबा को, तो भी सन्नाटा ही था, फिर भी हम बाबा को देख रहे थे और बाबा हमें बोलते जा रहे थे। और फिर आखिर बाबा ने कहा बच्चे मन का तो बंधन नहीं है ना। तो मुझे लगा मैं तो निर्बंधन हूँ, मुझे तो सब कहते कि तू ज्ञान में चल, बाबा के पास चल, ब्रह्मा कुमारी बन, मुझे क्या बंधन है। फिर आज वो बाबा के वरदान समझ में आते हैं। बाबा ने कहा था बच्चे निर्बंधन भव। तो कोई भी प्रकार का बंधन, मन का भी बंधन नहीं होना चाहिए। तो उस समय बाबा ने कहा था मन का बंधन तो नहीं है। तो ये दो वरदान बाबा के, एक तो प्यार भरा बाबा का वो चेहरा और प्यार भरी वो आँखें मुझे आज भी याद आती हैं, और बाबा के ये शब्द कि निर्बंधन हूँ। बाद में बाबा ने और भी सारे वरदान बाबा को मिलते थे, तभी पर्सनली मिलते थे। फिर उसके बाद बाबा ने हमारे हाथ में टोली वगैरह दी। तो टोली लेकर के तो इतनी खुशी कि बाबा ने डायरेक्ट अपने हाथ से हमें टोली दी है। इस तरह से ये वरदान लिए। फिर एक बार बाबा ने बोला था बच्चे अखंड सेवाधारी भव, सेवा करता रहना, अथक सेवाधारी बनना, बेहद सेवाधारी बनना। उसके लिए बाबा ने मुझे, आज भी मुझे याद है, बाबा मुझे ये वरदान बाबा का मैं बहुत यूज़ करती हूँ कि बाबा मेरे पीछे हैं और बाबा मुझे कहते हैं कि बच्चे तुम थक नहीं सकती, तुम अखंड और अथक सेवाधारी हो। वैसे तो टीचर बनने का लक्ष्य तो था ही, परंतु आदर्श टीचर बनना है, आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनना है
और सेंटर पर रहना है, ये लक्ष्य तो था ही। लेकिन बार बार जो मुझे ये हो रहा था कि मैं कॉलेज करके जाऊँ, पढ़ाई करके जाऊँ। तो फिर हमने देखा कि मुझे आज याद है 1991 में ग्लोबल हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा था और सभी बहनों को, वैसे हम वेकेशन में सेंटर पर आते थे और वेकेशन पूरा होता कि चले जाते थे, पर बार बार फिर बुलाया जाता था। दीदी, आदरणीय गोदावरी दीदी जी और लाजू दीदी का बहुत फोर्स होता था कि भाई आपको जब आना ही है तो क्यों इतना वेट कर रहे हो। तो फिर हम उस दिन क्या हुआ कि दादी ने सबको बुलाया था। बहुत सारी टीचर्स बहनें जा रही थी ग्लोबल हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए, तो यहाँ से भी, मुलुंड से भी टीचर्स बहनें जा रही थी। तो थाना सेंटर में रहने के लिए हमें आदरणीय गोदावरी दीदी जी ने भेजा कि वहाँ थोड़े दिन आप रहो जब तक बड़ी टीचर बहनें आ रही हैं। तो हम वहाँ गए और मुझे तो ऐसे सेंटर पर रहने की प्रेरणा हमारी दीदी जीओं के कारण ही मिली और दादी जी भी हमेशा हमें ट्रेनिंग देते थे। तो दादी जी के कारण भी ऐसा लगता था कि दादियों का जीवन कितना अच्छा है, कितना उनकी जीवन की कहानियाँ मैं सुनती रहती थी। और इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बाबा भी बोल रहा है और अपने जीवन को भी बनाना है तो बाहर जाके क्या करना। इसलिए हम फिर सेंटर पे रहने आ गए। वैसे फिर मैं घर में चली जाती थी क्योंकि मुझे मम्मी और फ्रेंड्स की बहुत याद आती थी, तो मैं फिर चली जाती थी। फिर दीदी जी कभी कभी भट्टियाँ रखती थी, उसके अंदर फिर हमें बोलती थी। बड़े बड़े दादाए आते थे। मुझे याद है एक बार सूरज भाई आए थे और सूरज भाई के क्लास में दीदी ने हमको सामने उनके बोला कि ये देखो सूरज भाई, ये सेंटर पे रह के फिर घर जाती है, तो इसको पढ़ना है इसलिए घर जाती है। तो सूरज भाई ने भी हमें कितने बार ये बात कही कि भाई क्या करना है पढ़ के। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मम्मा देखो, मम्मा कैसे थी, तो अनुभव करने की क्या बात है। मैं बोलती थी मुझे एक बार तो कॉलेज का अनुभव करना है। तो उन्होंने कहा गटर में गिर के देखना है क्या, कि गटर का अनुभव क्या होता है। तो उस समय ऐसे मन को टच हो गया कि नहीं, हमें भगवान इतना अपना जीवन बना रहा है, महारानी बना रहा है, स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, और हम क्यों जाए। फिर तब से वो जो संकल्प था वो छोड़ दिया और फिर सेंटर पर रहने आई। वैसे मैं पहले से ही ज्ञान किसी को सुनाना, जैसे छोटे बच्चों की टीचर बनना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था, ज्ञान सुनाने का। और मेरे अंदर जैसे वक्तृत्व कला थी और दूसरा तो मुझे स्पष्ट वक्ता थी। इसलिए मुझे आदरणीय लाजू दीदी जी मुझे हमेशा भेजती थी कि भाई किधर रक्षाबंधन का प्रोग्राम है या फिर किधर शिविर वगैरह मेडिटेशन का कोर्स कराना है, तो लाजू दीदी जी मुझे किसी माता के साथ या खुद अपने साथ भी लेके जाते थे ताकि हम वो कोर्स करा सके। तो इस तरह से मैंने भी वो कोर्स करना वगैरह सीख लिया। आदरणीय गोदावरी दीदी जी ने मुझे मेरी विशेषताओं को देख करके कई जगह सेवा में भेजा, और इसलिए भेजा कि कई जगह सेंटर जमाने की बहुत ज़रूरत होती थी। तो उस समय भाषा के कारण मुझे खास उधर भेजा जाता था, मुंबई से बाहर, जैसे लोनावला है, महाड मानगांव है, तलेगांव है, वाड़ा है, आदि सेवा केंद्रों में जाकर के, खोपोली है, तो वहाँ जाकर के सेवा जमाने के लिए मैं गई। तो कई जगह तो ऐसा होता था कि बहुत कम स्टूडेंट और हमें उनको स्टूडेंट को बढ़ाना है। तो मेरा एक अच्छा स्किल है कि बाहर के लोगों को पब्लिक रिलेशन अच्छा रखे और उनको कैसे कन्विंस करना है, उनको कैसे बाबा के घर ले आना है। तो ये सेवा मैं खास विशेष अब भी यहाँ करती हूँ और सेंटर पे भी करते हुए। मुझे याद है मैं तलेगांव सेंटर में भी 4 साल रही, खोपोली सेंटर में मैं 6 साल रही, और वहाँ जाकर के अनेक आत्माओं को ये बाबा की सेवाओं का प्रचिति दी। मुझे याद है कि कभी कभी मुझे ऐसा होता था कि मैं कर नहीं पाऊँगी, मुझे नहीं हो पाएगा,
पर पता नहीं बाबा की वो जो मुझे कहाँ से बाबा शक्ति भर देते थे, और बाबा मुझे कई कई पॉइंट्स ऐसे सुनाते थे कि मैं वहाँ जा कर के तो वो लोग कहते थे कि वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था, आपने इस तरह से सुनाया, बहुत अच्छी तरह से हमें ये बात सुनाई। तो बाबा का छत्र छाया और दीदी आदरणीय गोदावरी दीदी जी के हाथ सिर पर हमेशा रहता है, और हम ये सेवाएं कर पाते, सफल होते हैं। आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी से मेरा मना उनको देखकर मुझे इतनी स्फूर्ति भरती थी कि दादी जी को देख कर के दादी जी का वो हंसना और इतना प्यार भर से सबको मिलना, जैसे दादी हाथ फैला करके सबको मिलती थी, पूछती थी, तो ये बातें मुझे इतनी अच्छी लगती थी कि इसलिए दादी प्रकाशमणि जी के पास ही हम जाते थे। मुझे याद है सबसे पहले जो बैज हमें दादी जी ने दिया, सेंटर पर रहने के लिए हम आए, तो दादी जी ने वो बैज हमें पहनाया, और उस समय दादी जी हमको ये कह रही थी, देखो इस बैज को संभाल के रखना, ये बैज आपका मंगलसूत्र है। इतना प्यार से दादी बोल रही थी। वैसे तो दादी रतन मोहिनी जी के साथ भी हमारा बहुत अनुभव है कि दादी जी, हम मिलने जाते थे दादी जी को, जब भी मधुबन जाते थे तो दादी जी को मिलते ज़रूर थे। तो दादी जी हमें प्यार से बैठ कर के हमको दृष्टि देती थी। और एक बार तो मुझे याद है दादी जी ने हमें अपने हिस्ट्री की बात बताई थी कि पीयू क्या है। पीयू के बारे में दादी ने हमें इतना प्यार से वो समझा रही थी, तो मुझे लगा कि दादी जी, क्योंकि मैं को बाबा की जो अद्भुत रम्य कहानी है, जीवन पलटाने वाली ब्रह्मा बाबा की कहानी है, वो मैंने बहुत बार पढ़ी है। कितने बार तो मैंने वो पढ़ी और उसमें से कई प्रेरणाएं ली कि दादियों ने कितनी बातों का सामना किया, कितनी बातें सहन की, और वो दादियाँ आज हमें बैठ कर के बाबा के राइट हैंड बन कर के वो दादियाँ हमारे ऊपर प्यार बरसाती हैं, हमें शक्ति भरती रहती हैं। तो रतनमयी दादी जी भी हमें से बैठ कर के सुनाते थे। जानकी दादी के साथ तो हम कभी कभी मिलते थे। एक बार याद है मुझे, मेरा बर्थडे था और मैं ज्ञान सरोवर में दादी जानकी जी से मिली, और उन्होंने मुझे गुलाब का पुष्प दे करके मेरे सिर पे हाथ फेराया। बाकी बोला कुछ नहीं, केवल इतना बोला, देखा और दृष्टि दिया, और दादी जी ने बहुत प्यार किया। बाकी वैसे तो इतना हम दादी जी के साथ नहीं, पर ट्रेनिंग में जाते थे। एक बार आदरणीय गोदावरी दीदी जी ने पांडव भवन में हम 40 कन्याओं की भट्टी रखी हुई थी। उस समय मनोहर दादी जी, चंद्रमणि दादी जी और दादी पर दादी, ये सब थे उस समय हमें ट्रेनिंग करने के लिए। और ट्रेनिंग के साथ भट्टी थी, दोनों थी, 40 बहनें थी हमारी, और उसमें से ही फिर हम लोग घर आए, तो उसमें से ही हम सेंटर पर रहने की प्रेरणाएं हमको मिलने लगी। तो दादी जी का उस समय जो बैठ कर के बच्चियाँ क्या खाएगी, हर रोज़ कुछ न कुछ नया खिलाती थी, और हर रोज़ हमें धारणा युक्त क्लासेस, पहले एक दादी बोलती थी, प्रकाशमणि दादी जी ने समझाया, फिर चंद्रमणि दादी जी कुछ न कुछ बोलती थी, अपने अनुभव मनोहर दादी सुनाती थी। बाबा के साथ के अनुभव हमने मनोहर दादी जी से सुने हैं, बैठे हैं कि कैसे बाबा उनको समझाते थे, कैसे उनको सहन करने की जो शक्ति बाबा भरते थे। तो दादियों को देख करके हम भी ऐसे लगा कि ये जब दादियाँ इतना कर सकती हैं, तो उस समय कोई सुख सुविधाओं के साधन भी नहीं होते हुए भी दादियाँ कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं और सत्यता के मार्ग पर चलती हैं। तो क्यों नहीं हम भी, अभी तो इतने सुख के साधन मिले हुए हैं, ऐसे करते हुए यदि हम भी इस सेवा में सदा आगे बढ़ाए और सेवा करते रहे। वैसे बाबा की कई बातें मुझे बार बार याद आती है, बच्चे कम समय है अभी, ऐसे कम समय में यदि हम अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कब करेंगे। इसलिए मैं बारंबार अपने आप को बहुत भाग्यशाली हूँ, बहुत पद्मापदम भाग्यशाली हूँ, क्योंकि ऐसी दादियाँ, ऐसे बाबा हमें मिले हैं, और हमें किस तरह से वो एक होनहार देवता बनाने के लिए, एक लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए लक्ष्य देते रहते बार बार। उसके लिए बाबा हमें सत्यता, मनमनाभव, ये 2 बातों पर बार बार हमें
ध्यान रखती रहती हूँ। और इस सेवा की सफलताओं में ज़्यादातर हमें आदरणीय गोदावरी दीदी जी ने बहुत कुछ सिखाया है। हम अंग संग दीदी जी के रहते हैं। दीदी जी इतनी अथक है, और केवल अथक नहीं पर सर्व सेवाओं में दीदी जी हमें आते हैं, हमारी मदद करते हैं। इवन फिर वो किचन का भी हो तो किचन में भी बैठ कर के हमें मार्गदर्शन के साथ खुद सेवा में हाथ बढ़ाते हैं। दीदी जी कहते हैं, जब तक 1.5 रोटी जितनी सेवा नहीं की है तब तक भोजन नहीं करना या रोटी नहीं खानी है। तो दीदी जी ने भी दादी जियों से ये प्रेरणाएं ली है, तो हम भी दीदी जी से लेते हैं। और दूसरी बात, दीदी एक बात यदि जो करना है ये ठान लेती हैं तो वो करना ही है, फिर कितना भी उसको मेहनत हो उसके पीछे, वो काम टाइम पर पूरा करेगी ही। दीदी जी की प्यार, रूहानी ममता, इसी के कारण तो हम यहाँ उनके साथ हैं। सदा हमें प्यार से समझाती रहती है। कोई गलती होती है तो भी, 1 बार हुई 2 बार हुई तो भी दीदी हमें ये प्यार का हाथ सिर पर रखती रहती हैं। मुझे याद है एक बार मुझे दीदी जी ने ट्रांसफ़र में भेजा था, 3 महीने का हम लोगों का दीदी ने ट्रांसफ़र किया था दूसरे सेंटर पर। तो वहाँ मुझे सेवाओं में तकलीफ़ हो रही थी। मेरी ज़बान के नीचे कुछ जो लाड़ ग्रंथि होती है वो चोकअप हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। तो मैं आई थी यहाँ मुलुंड में दीदी जी के पास कि अभी अब किसी और को भेजो, मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो दीदी जी ने मुझे दृष्टि दी और कहा, देखो 3 महीना है, ट्रांसफ़र पूरा करके आना। वैसे बाबा भी मुझे वो मदद कर ही रहे थे, पर फिर भी मैं फिर दीदी जी के पास आई तो दीदी ने मुझे ट्रीटमेंट के लिए भेजा। मैं ट्रीटमेंट तो कर रही थी पर फिर भी तकलीफ़ हो रही थी। तो मैं, हमारे सेंटर के नीचे ही हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे मैं गई और फिर तुरंत ही आई ऊपर। तो दीदी जी को बताया तो दीदी जी ने मुझे एक बहुत बड़ा मिल्क रोज़, उसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह से डाल करके दिए और कहा, ये पियो, तुम्हें अच्छा ठंडक मिलेगी। और कमाल थी मुझे वो दीदी जी और बाबा की, देखो ये कमाल थी कि थोड़े ही टाइम में जो मेरी लाड़ ग्रंथि के अंदर कुछ अटक गया था वो तुरंत बाहर आया और मुझे एकदम रिलीफ महसूस होने लगा। फिर मैं तुरंत नीचे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा, यही बात मैं देख रहा था, तो अच्छा है, हो गया, अभी कोई ऑपरेशन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे कई बार शारीरिक बीमारी के कारण बाबा ने मुझे बहुत मदद की है और दीदी का तो हाथ है ही है हमारे सिर पर। वर्तमान समय, वैसे मैं मानती हूँ कि जैसा मैं करूँगी वैसा ही दूसरे लोग भी करेंगे। इसलिए विशेष जो बाबा आज वर्तमान समय हमें कहते रहते हैं कि अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दे, मधुर वाणी हो, और साथ साथ में सुबह अमृत वेले हम अच्छी तरह से बाबा से प्यार ले, शक्ति ले, वो अमृत वेला अच्छा हो जाए। तो कभी कभी सेवाओं में जब मुझे जाना होता है या किसी के पास जाना है तो मैं अमृत वेला ही बाबा को ये बताती हूँ, बाबा अब मुझे उस आत्मा के पास जाना है, तो आप उस आत्मा को कन्विंस करना, उस आत्मा को बताना। तो मुझे पता चलता है कि बाबा मुझे वो मेरे द्वारा ऐसे कुछ बोलते हैं, बाबा ही उनको समझाते हैं। तो निमित्त हूँ और निमित्त ही रहूँगी। ऐसे मैं खास अपने अंदर ये धारणा रखती हूँ कि मेरे अंदर कोई ऐसे अहंकार न आए, नम्रत बनूँ मैं, क्योंकि नम्रता से ही हम लोगों तक पहुँच सकते हैं या लोगों को नज़दीक ला सकते हैं। तो मैं ये विशेष ध्यान रखती हूँ कि कहीं कहीं जा कर के हम किसी को भी ये ज्ञान जब सुनाना है तो सबसे पहले मैं निमित्त हूँ और बाबा मेरे से करा रहा है, ये विशेष अटेंशन रखती हूँ। वहाँ के स्थल को भी, स्थान को भी मैं जाकर थोड़े से वाइब्रेशन भी देती हूँ, क्योंकि हमें सफलता पानी है। कई बार मुझे ऐसे लगता है कि वो व्यक्ति हमें सुनेगा नहीं, हमारा मानेगा नहीं, तो इसलिए पहले से उनको वाइब्रेशन दे करके, बाबा को साथ ले करके वो बोलते हैं तो वो व्यक्ति मान जाता है। तो ऐसे भी कई बार हुआ भी है। मैं यहाँ एक हमारे खासदार थे, उनके पास जाना था,
पहले तो मैं ऐसे जाती थी, पर कई बार वो ऐसे निगलेक्ट करने लगते थे। फिर अभी अभी मैंने महसूस किया है कि वो ख़ास लंबे से ही है तो देखता है तो कहता आओ आओ दीदी आओ, कैसे है करके फिर वही हमें पूछने शुरू कर देते। तो बहुत सारे काम भी उनसे हमें मिलते होते हैं। रोटरी क्लब के कई मेंबर्स हैं, उनके पास भी मैं जाती हूँ। वहाँ पर भी रक्षाबंधन के प्रोग्राम है, कोई ऐसे विशेष प्रोग्राम भी रखते हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर भी मैं जाती हूँ ताकि व्यसन मुक्ति के कहीं बाजू में ही हमारे पुलिस स्टेशन है, तो वहाँ पे खास जा कर के वहाँ के कमिश्नर हैं उनको मिलते हैं, सभापति है उनको मिलते हैं। तो ऐसे ये सेवाएं मैं करती हूँ। वर्तमान समय जो बाबा अभी मुरलियों में हमें बार बार विदेही बनो, अशरीरी बनो, एकदम अंतर्मुख हो जाओ, शरीर को भूलो, बाहर से सबसे अपने बुद्धि को हटा दो, तो मैं यही पुरुषार्थ अभी चल रहा है कि कोई भी वस्तु, वैभव, इनके अंदर जो बुद्धि हमारी जाती थी वो बुद्धि को हम वहाँ से हटाएं। और हटाने के लिए मैं प्रयास करती रहती हूँ कि आकर्षण न हो हमें कोई भी बात का। और दूसरी बात, बीच बीच में मैं अशरीरी बनने का अभ्यास करती रहती हूँ। दिन में भी बीच बीच में मैं देखती हूँ कि बाबा ने कहा है अशरीरी बनो, तो अशरीरी बनने से ही हमारे जो कई बातें हैं उससे हम बच सकते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का विशेष अभ्यास करती हूँ कि मुझे अब लोगों तक पहुँचना है तो पहले अपनी आत्मा को सशक्त करना है, मुझे सशक्त होना है। तो हम पहले खुद आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करती हूँ और थोड़ा अपने वाणी पर भी अटेंशन रखती हूँ। यही मेरा लक्ष्य है कि बाबा के घर में आए हैं और बाबा के साथ बाबा परम धाम में जाना है, बाबा के साथ ही फिर स्वर्ग में भी आना है। इसलिए हमें जो मुरली पर विशेष अटेंशन देना है कि बाबा जो हमें कहता है मुरली के रत्न, एक एक रत्न हमें आत्मसात करने हैं, तो वो रत्नों पर मैं विशेष अटेंशन देती हूँ। मुरली का मैं कई कई पॉइंट्स को बार बार खुद भी पढ़ती हूँ और दूसरों को भी सुनाती हूँ। विशेष सेवा में कोई आता है तो उनको वो सुनाती हूँ। और मेरा ये वर्तमान समय पुरुषार्थ भी है और ब्राह्मण आत्माओं के लिए संदेश है कि बस अब जब हमें जाना ही है तो क्यों नहीं संपूर्ण बनकर जाए। समय बहुत कम है, इसलिए सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हम सदा रखें, सबके लिए ऊंची भाव से देखें, रिगार्ड दे तो ही हमें रिगार्ड मिलता है। तो ये हम सबको रिगार्ड देने का ध्यान रखें, क्योंकि जितना हम दूसरों को रिगार्ड देते हैं, बाबा नहीं कहते हैं कि बच्चे तुम खुद झुकेंगे तो सारी दुनिया आपके आगे झुकेगी, तो वो भक्त आत्माएं कैसे बनेगी। तो भक्त आत्माओं का भी उद्धार हमें करना है। तो शाम के समय और सुबह मैं एक रीति से कहीं ना कहीं स्वमान लेती हूँ कि मैं वो देवी हूँ, मैं दुर्गा माँ हूँ और मैं सबके विकारों को, सबकी भावनाओं को, वृत्तियों को मैं चेंज कर रही हूँ। तो इस तरह से स्वमान लेकर के हम ये पुरुषार्थ करते हैं। तो मुझे लगता है सभी भाई बहनें भी अपने स्वमान में रह कर के पुरुषार्थ करें तो ही जीवन में वो आगे बढ़ सकते हैं और सफलता मिल सकती है। एक बात है, सत्यता के लिए हमें दृढ़ता की धारणा करनी है तो ही सफलता मिलेगी। तो सत्यता, पवित्रता, दृढ़ता और सफलता, ये 4 बातें अपने जीवन में हम धारण करें। मैं खुद भी इसके ऊपर ध्यान देती हूँ और सभी भाई बहनें यदि ध्यान दें तो वो भी एक साथ इस धरा पर स्वर्ग ला सकते हैं। वर्षा दीदी की बहुत सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि जब भी कोई भी बच्चा सेंटर पे आता है, कोर्स करने के लिए सोच रहा है, तो कोर्स के बारे में इतना अच्छी तरह से समझाते हैं कि वो बच्चा कभी भी
कोर्स पूरा करके बाबा को छोड़ेगा नहीं, परमानेंट बाबा के सेंटर पे रहेगा। ये सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता वर्षाबेन की ये है कि उसका सरल स्वभाव, इतना सरल स्वभाव है और इतनी सरल भाषा में मुरली सुनाते हैं कि वो मुरली दिमाग तक पहुंच जाती है। हमारी प्यारी वर्षा बहन, वो बाबा की सिलेक्शन की अमूल्य सिलेक्शन है, जिनको बाबा ने अपने घर में रखा है और सेवा की जिम्मेवारी दी है, जो वर्षा बहन बखूबी निभाती है। साथ साथ सेवा, साथ साथ ज्ञान भी बड़ी गहराई से डीप स्टडी करके मुरलियों की गहराई स्पष्ट करती है, जिससे हम भाई बहनों को ज्ञान की धारणा सहज और स्वतः हो जाती है। साथ साथ मुलुंड की जितनी भी बाहर की सेवाएं हैं, तो वर्षा बहन बाह्य सभी सेवाएं बखूबी निभाती है, जैसे कि शिव जयंती की सेवा हो, रक्षाबंधन की सेवा हो और VIPOs की सेवा हो। मैं पिछले कई वर्षों से ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हूँ। ब्रह्म कुमारी की जो दीदियाँ हैं, ये एक कहा जाए तो एक परी की तरह बोलते हैं सत्या, ये कोई रूह की तरह है जो इस धरती पर है, जो समाज में शांति, प्रेम और पवित्रता का संदेश फैला रही हैं। ये सिर्फ आध्यात्म को नहीं सिखाते, यहाँ पे आध्यात्म के साथ साथ में जो भी त्यौहार यहाँ होते हैं उस त्यौहार को बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं और समाज में हर व्यक्ति कैसा शांत रहे और उनके मन अच्छा हो, तो ये लोग उनको प्यार से, इनकी जो वाणी होती है बहुत ही मधुर वाणी होती है और इनकी एकदम बहुत ही अच्छी मुस्कान है। इस मुस्कान से लोगों के मन में जो विचार आते हैं, गलत विचारों को कम कर देते हैं और निस्वार्थ भाव से पूरे विश्व में एक संदेश फैला रहे हैं। बाप दादा की फुलवाड़ी जिसे बाप ने चुना है, ऐसी हमारी वर्षा दीदी जो सदा ही बाप की नज़रों में रहती हैं। बाबा मुरलियों में भी कहती हैं ज्ञान की वर्षा और वर्षा। अगर देखें तो ये दोनों शब्द अलग हैं, लेकिन इसके अपरोक्ष रूप में बाप दादा की नज़र में वर्षाबेन समाई हुई। वर्षाबेन का स्वभाव बहुत ही सरल है, हंसमुख भी है और उतनी गंभीर भी है। इनको मैनेज करना भी आता है। जब कभी भी हम उनके साथ में सेवाओं में रहते हैं, वो बहुत ही सरल रीति से अपना काम करती है और सबसे करवाती रहती है। मैंने वर्षाबेन में ये विशेषता देखी कि उनमें दृढ़ता बहुत है। यदि उन्हें सेवा की कोई जिम्मेवारी दी जाए, भले ही कई बार कई बातें आती है, लौकिक दुनिया की बातें या कुछ भी कई बातें, लेकिन उनकी दृढ़ता के कारण सफलता उन्हें किसी भी तरह से मिलती है। दूसरी बात मैंने देखा है कि बाबा ने जो कहा हम बच्चों को कि बच्चे, कोई भी एक बच्चा न रहे जो भगवान आ चुका है और उन्हें पता ही न हो, कोई उल्हन आपको न दे भविष्य में। तो मैंने अनुभव किया कि उन्हें यही लक्ष्य रहता है कि बस एक एक आत्मा को बाबा का परिचय देना है। ओम शांति। मेरा नाम खुशी और आज मैं वर्षा बहन के बारे में बात करना चाहूँगी। उनका नाम वर्षा और सच में वो हर किसी को मिलती है तो वो ज्ञान, प्रेम और शांति की वर्षा कर देती है। उनसे मिलकर हर किसी को हल्का और प्रसन्न महसूस होता है। उनका स्वभाव बहुत मीठा, हंसमुख और हर्षित मुखी है। उनमें ज्ञान की गहराई, योग की स्थिरता और सेवा की मधुरता का सुंदर संगम है। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता। तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से।
पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से। तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। याचना ना कामना, तुमसे कुछ ना मांगे हम। योग करें हम, योग्य बने, प्रभु काम तुम्हारे आए हम। कष्ट कटे सब विघ्न मिटे, कष्ट कटे सब विघ्न मिटे। लगन की अग्न लगाने से, तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से, प्रभु को मीत बनाने से।